आइए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 6.4 का पहला क्वेश्चन। आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर तो BC ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो त्रिभुज पहले से समरूप दिया गया है और उसके क्षेत्रफल भी दिए गए हैं और फिर कहता है कि भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम आपको एक चीज़ समझा देते हैं कि भैया जब कोई दो त्रिभुज, क्या है भैया, कोई दो त्रिभुज आपस में अगर समरूप होते हैं, क्या होता है, समरूप होते हैं दो त्रिभुज। मान लो कि ये दोनों त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दे, इसको ही मान लेते हैं। एक त्रिभुज का नाम A, दूसरा B, ये C, ABC, और दूसरे त्रिभुज का नाम दे देते हैं DEF, ये D, ये E और ये F। ये दोनों त्रिभुज अगर आपस में समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना, तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात भैया किसके बराबर होता है, तो इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो वही इसी कंडीशन को लागू करके हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ये आपके बुक में प्रमेय 6.6 में दिया गया है। जैसे इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो इनकी संगत भुजाओं के क्या होगा, अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन की मदद से। जैसे कि यहाँ पे जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो क्या दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। देखो भैया हमको दिया त्रिभुज ABC समरूप है भैया किसके, तो त्रिभुज DEF के। तो ये दोनों त्रिभुज के आपस में समरूप है, साथ ही साथ इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121। इसका मतलब हुआ कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 है और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 121 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो हम लिखेंगे। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी DEF का, तो ये DEF का जो क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल क्या दे रखा है भैया, तो वो दे रखा है हमारे पास कितना, तो 121। तो हम लिखेंगे क्या, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने लिख दिया, ओके, ये सब लिख दिया। हमको EF दे रखा है, EF दे रखा है कितना, 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर नहीं होगा EF, ये सिर्फ सेंटीमीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। तो BC ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है भैया, BC हमें ज्ञात करना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे क्या, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, यही जानते हैं कि जब दोनों त्रिभुज समरूप हो, जब समरूप हो तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है, क्षेत्रफल का अनुपात यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, अनुपात यानी बट्टा लगा, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज किसके क्षेत्रफल, तो DEF का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप जो होते हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो संगत भुजा यानी कोई भी भुजा, या ये भुजा इस भुजा से ले लो, ये भुजा इस भुजा से ले लो, या फिर ये भुजा इस भुजा से ले लो, तो कोई भी भुजा आप ले सकते हो। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, पहले वो देख लेना। तो हमें ज्ञात करना है BC, मतलब ये भुजा से, ठीक है, और ये भुजा से लेना है कि नहीं। तो चलिए हम इसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर करते हैं, ठीक है। तो BC और बटे में EF, तो EF और इसके वर्ग कर दो क्योंकि ये वर्ग के बराबर होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है भैया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो दे रखा है 64, तो हम लिखेंगे 64। इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो 121, तो हम लिखेंगे 121 बराबर BC बटे में, BC का मान नहीं दे रखा है, BC तो हमको ज्ञात करना है, बटे में EF। तो भैया EF का मान दे रखा है 15.4 दे रखा है, ठीक है, और इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। आइए इसको इधर हम सॉल्व करते हैं, या इसको हम क्या कर सकते हैं कि भैया 64 और 100 क्या है, 21 है। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं कि 8 का वर्ग, और बट्टे में 121 को 11 का वर्ग कर सकते हैं कि नहीं, और इसको हम वर्ग कर देंगे यहाँ से, ओके, बराबर। तो इसको हम लिखेंगे क्या, BC, ये जो का त्यों ये 15.4, तो 15.4 इसका वर्ग है, तो वर्ग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ, या फिर ऐसे लिखो कि वर्गों की तुलना करने पर, लिखेंगे क्या, अब वर्गों की तुलना करने पर, इधर वर्गों की तुलना करने पर,
तुलना करने पर जब हम वर्गों की तुलना करते हैं तो ध्यान रखना ये वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 8/11 बराबर BC/15.4। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 8, ठीक है, 8/11 बराबर BC/15.4। अब R पर हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 15.4 से 8 में गुना करेंगे, तो चलिए हम गुना करते हैं। 15 दशमलव क्या हो जाएगा इधर, नहीं तो पहले BC से 11 में गुना कर लेते हैं, तो BC गुने में 11 हो जाएगा। ओके, अब बराबर में हो जाएगा क्या हमारे पास, जब गुना करेंगे तो फिर इसे ही गुना हो गया, इसे ही इसमें गुना करेंगे तो 15.4 और गुने में क्या हो जाएगा 8, ये हो गया गुना। और इसको हम थोड़ा इधर ला के सॉल्व करते हैं, ठीक है, इधर ही नीचे कर लेते हैं, तो इस पे हमारे पास इसीलिए क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या होगा, पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्टली काट लेते, 11 से 15.4 में हम काट लेते, तो 11 एकम 11 होगा, फिर 15 में से 11 घटेगा तो 4 इधर आएगा, तो 44, 11 चौक 44, और यहाँ पे हमारा 10 यानी 1.4 से कटेगा 11 से अगर हम काटेंगे तो, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, BC बराबर 1.4 गुने 8, तो 1.4 से 8 में गुना करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 हासिल हो गया 3, 8 के 8 3 11, ठीक है, 0.1 अंक के बाद तो 1 अंक के बाद, यानी 11.2 सेंटीमीटर हो गया। तो BC की वैल्यू 11.2 सेंटीमीटर। अब क्या करना भैया, इसका स्क्रीनशॉट मार लेना, क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट मार लेना। ओके, मार लिया ना, चलो हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।